नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बिहार में 20 अगस्त से भूमि बंदोबस्त कार्यक्रम चलाया जाना है। तो इसमें लगने वाले जो भी कागज है उसके बारे में इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें आपको जरूरी में रखना है। तो दोस्तों, उससे पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की चर्चा कर लेते हैं, जो कि होता है जमाबंदी प्रति, या इसको रजिस्टर 2 भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें भाग वर्तमान लिखा हुआ रहता है और ये पृष्ठ संख्या, इसके बाद यहाँ पे जमाबंदी संख्या आपको लिखा हुआ दिख जाता है और यहाँ पे कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या भी लिखा हुआ रहता है। लेकिन जो यहाँ पे 2 प्रपत्र भरकर आपको जमा करना है, उसमें जो जमाबंदी संख्या लिखा जाएगा वो जमाबंदी संख्या आपका यही लिखा जाएगा। वहीं जिला का नाम आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको जमाबंदी में शो किया हुआ रहता है, अनुमंडल यहाँ पे शो करा रहता है, अंचल का नाम यहाँ पे आपको शो करा रहता है, हल्का का नाम यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का इसमें भी कंफ्यूजन है कि हल्का क्या है। यानी कि हल्का का नाम जो होता है दोस्तों, वो पंचायत का नाम जो है सो हल्का का नाम होता है। और जो मौजा है, यानी कि जो आपका रिवेन्यू गांव है, यानी कि अगर एक पंचायत में कहीं कहीं पे 7 रिवेन्यू गांव है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 12 है, अलग अलग पंचायत के हिसाब से ये अलग अलग मौजा हो सकता है। तो दोस्तों, यही यहाँ पे जो है सो मौजा दिखाया गया है। और यहाँ पे होल्डिंग संख्या है, तौजी संख्या जो पहले चलता था, और ये थाना नंबर यहाँ पे दिया जाता है। तो ये जो थाना नंबर है दोस्तों, ये मौजा के अनुसार से ये परिवर्तित होता है। अब चलते हैं आगे कि यहाँ पे देखिएगा कि जिनके नाम से जो जमीन है उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आता है। इसके बाद उनके पिता का नाम लिखा हुआ आता है। अब यहाँ बात कर लिया जाए तो खाता नंबर यहाँ पे आपको ठीक से लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहीं प्लॉट नंबर भी इसमें दर्शाया हुआ रहता है, और रकबा जो है सो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर चौहद्दी देखा जाए दोस्तों, तो इस जमाबंदी प्रति में जो ऑनलाइन कॉपी आपको उपलब्ध हो जाता है, इसमें आपको चौहद्दी में कुछ मेंशन नहीं करा गया है। तो इसे आप अपने आस पड़ोस से पूछकर अपने जमीन का जो चौहद्दी है उसे एक सादा कागज में आप लिख के रखेंगे तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं इसमें जो और 2-3 कागज लगने वाले हैं, जैसे कि वंशावली लगने वाले हैं, एक वंश वृक्ष लगेगा और एक स्व घोषणा पत्र लगने वाला है। तो उन सभी का प्रारूप क्या होगा उसके बारे में समझ लेते हैं। कुछ इस प्रकार से जो वंशावली है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका। ये फॉर्म अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को, और प्रपत्र 1 ये यही फॉर्म है, और प्रपत्र 2 जो है, अगर इसे आप इन दोनों डॉक्यूमेंट को अगर आप चाहते हैं कि आप डाउनलोड कर ले, तो दोस्तों मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इन दोनों फॉर्म को, वंशावली का और स्व घोषणा पत्र, दोनों को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, सेवा में शिविर प्रभारी, अंचल आपका जो भी होगा ये अंचल यहाँ पे फिल कर देंगे, जिला जो भी होगा यहाँ पे भर देंगे। अब देखते हैं विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है, महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट में जो रैयत जिनके नाम से अबर बंदोबस्ती करवाना है, तो उनका जो उनके पिता का जो नाम है वो यहाँ पे फर्स्ट में लिखाएगा, और इसके बाद जो आपका नाम है वो आप इस तरफ लिखेंगे। उसी प्रकार से अगर आपके भाई का नाम लिखना है तो उसके नीचे आपके और बहन का नाम है या भाई का जिनका भी नाम है, और आगे आप लिख लेंगे। अगर आप लोग 2 या 3 से ज्यादा अगर संख्या में भाई बहन हैं, तब इस फॉर्म को आप कंप्यूटराइज टाइप करवा सकते हैं, और टाइप करवा के जितने भी आप लोग भाई बहन हैं सारे लोगों का एक अलग से कॉलम बना सकते हैं। अब यहाँ पे निवासी, ग्राम, थाना, अंचल, जिला, जाति आपको यहाँ पे
फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, भूमि जिनका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2, यानी कि प्रपत्र 2 मैं आपको अभी पे दिखाया जमाबंदी का, जो ये मैं पेपर आपको जो दिखाया इसी को प्रपत्र 2 भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनका नाम, जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सरजू साव बिरजू साव, तो यहाँ पे जो प्रपत्र 2 में जिनका नाम अंकित है उनका नाम यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। यानी कि अगर कहा जाए तो यहाँ पे जमाबंदी रैयत का नाम आपको लिख देना है, उनके पिता का नाम यहाँ पे शो कर देना है। इसके बाद ग्राम, राजस्व ग्राम, अंचल, जमाबंदी संख्या जो भी है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और यहाँ पे आपको खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा कितना है, ये सब लगान कितने रुपए का कटा है, ये सारी चीजों को भर कर अब आप लोगों को नीचे में आप यहाँ पे देखिए कि मैं हम लोगों निम्न वंशावली वंश वृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया हूँ। वंशावली या वंश वृक्ष पंजी 2 के अनुसार नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाए। यहाँ पे आपको वंश वृक्ष भी यहाँ पे देना है। तो वंश वृक्ष देने से पहले अब हम लोग चलते हैं स्व घोषणा पत्र, थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्व घोषणा पत्र किस टाइप से है। इसके बाद हम लोग वंशावली भी देखेंगे कि कैसे हम लोग को वंश वृक्ष देना है, वंशावली के साथ अटैच करना है उसे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र, यहाँ पे राजस्व ग्राम आपका जो भी है लिख देना है। थाना नंबर जो है सो यहाँ पे जमाबंदी कॉपी जो है यहाँ पे देखिए थाना नंबर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ देखिए थाना नंबर जैसे है यहाँ पे 547, उसी प्रकार आपके जो भी जमीन होंगे वहां पे थाना नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, उसे यहाँ पे भर देना है। हल्का नंबर यहाँ पे भर देना है। इसके बाद पुलिस थाना आपका कहाँ पर है उसे भरना है, अंचल भर दीजिए। इसके बाद जिला का फिल करने के बाद अब जिसके नाम से जमीन करवाना है उनका नाम पहले लिखेंगे, इसके बाद उनके पिता का नाम, हाँ उनके पिता का नाम भी नीचे में मेंशन कर देना है। इसके बाद अस्थाई पता इसमें आपको दे देना है। यहाँ पे खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा जितना भी पड़ेगा उतना लिख देना है। चौहद्दी आपको मेंशन करना है और जमीन किस किस्म का है ये चीज यहाँ पे मेंशन करके लगान को आपको यहाँ पे लिख देना है। जमाबंदी संख्या यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है अगर आप पिताजी का, दादाजी के नाम से अगर आपका जमीन है या परदादा के नाम से आपका जमीन चलता जा रहा है तो वहां पे आप उत्तराधिकार लिखिएगा। इसके बाद अगर आपने क्रय विक्रय किया है तो उसका वहां पे आपको लिख देना है। तो दोस्तों उसी प्रकार से अगर आपके जितने भी भाई बहन हैं सारे रैयत का नाम यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं और यहाँ पे स्थान का नाम, डेट और यहाँ पे सभी रैयत का सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। अब हम लोग चलते हैं जो कि इस पेपर के साथ में कहा गया था वंश वृक्ष। तो वंश वृक्ष हम लोगों को कैसे बनाना है, तो वंश वृक्ष कुछ इस प्रकार से होता है। इसे आप अगर अपने ग्राम के जो सरपंच साहब हैं उनके लेटर पैड पर भी आप बनवा सकते हैं, ये ज्यादा आपको वैलिड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए कि रैयत का नाम जो भी है, जिनके नाम से आपका जमाबंदी में नाम जिनका है उनके नाम को आपको ऊपर में लिख देना है। और इसके बाद अगर मान लीजिए कि ये आपके पिताजी का नाम है, पिताजी के नाम से जमीन चलता आ रहा है, तो यहाँ पे पिताजी के जितने भी आप लोग जितने भाई हैं उनका नाम यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना है और इस प्रकार से आपके अपने पुत्र का नाम लिख देना है। पुत्र हो, पुत्री हो, जो भी हो उन लोगों का नाम लिख देना है और इसे जो है सो ग्राम कचहरी में सरपंच साहब से इसको अटेस्टेड करवा लेना है और अटेस्टेड करवाने के बाद ये जो आपका वंश वृक्ष है इसको आपको वैलिड माना जाता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।